नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गणित मैथ्स की बात करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड यह क्लास नंबर आपका 11th है, जो एग्जाम के जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का जो चैप्टर रहेगा अंक गणित का चैप्टर रहेगा, अर्थमेटिक का चैप्टर रहेगा। बार बार पूछे जाने वाले सी टेट में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, टीटी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपके अरिथमेटिक अंक गणित से वो प्रश्न करने वाले हैं। और आपको पता है, एक या दो प्रश्न आपके अंक गणित से अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इस अंक गणित की बात करेंगे। बेसिक से हम 15 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, लेकिन इसके पहले बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो सभी जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सभी क्लासेस चल रही हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि आउट ऑफ 150 में से साथियों अगर 125 प्लस का स्कोर क्रैक करना है तो सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज, सभी इंपॉर्टेंट जो मैराथन वीडियो है, सभी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इसके बाद जो है मैराथन क्लास जल्दी होने वाली है, और जल्दी आपके प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए। आइए बात करेंगे पहले प्रश्न की। आप लोग भी सॉल्व करते जाइएगा, रफ पेन कॉपी अवश्य लेके बैठें। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? सभी कमेंट करके बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, 3 संख्याओं का औसत 7 दिया गया है, मतलब 7 गुणे 3, तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 दिया गया है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत 4 दिया गया है, तो 7 गुणे 3 माइनस 4 गुणे 2 कर देंगे तो तीसरी संख्या निकल आएगी। 3 संख्याओं का औसत, फिर 2 संख्याओं का दिया गया है, तीसरी संख्या पूछा जा रहा है, तो 3 संख्याओं माइनस 2 संख्याओं का औसत हम निकाल लेंगे तो एक संख्या की औसत, यो तीसरी संख्या की औसत हमारी निकल आएगी। तो 7 त्रिक 21 माइनस 4 दूनी 8, 21 में से माइनस 8 कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ रही 13, तो तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी, जो कि सेकंड ऑप्शन पे दिया गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, राम के कुल रुपयों में से 20% खो गए, शेष का 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 बचे। राम के पास आरंभ में कितना धन था? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनका सपना है सी टेट एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम शिक्षक भर्ती को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। राम के पास आरंभ में कितना धन था? कुल रुपयों का 20% उसने खो दिया, 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास कितने बचे? 480 रुपए। तो 480 गुणे उसने 20% क्या कर दिया? सभी लोग बताइए। खो दिया और 25% खर्च कर दिया, तो गुणे 100 में से कितना खर्च किया? 25%। 100 बटे 75 करेंगे। 20% खो दिया तो 100 बटे 20 कर लेंगे। इतना आपको कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 480 गुणे 100 गुणे 100 बटे 75 गुणे 20, सभी इतना कर लीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल करना है 480 गुणे 100 में से 25% उसने खर्च किया, 100 में से उसने 20% उड़ा दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 तेई 75, 25 चौको 100। ठीक है, ये 3 बनता है, तो 16 तीक 48, 16 हो गया। 16 गुणे 4 गुणे 100 कितना आ गया? सभी लोग बताइए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। और अभी और बचा हुआ है, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई? 8 गुणे 100 कितना करेंगे? 800 रुपये आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया? 800 रुपये। देखेंगे सेकंड ऑप्शन पे आपका सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों को विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? सभी बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। हानि के लिए 6 बटे 144 धन 6 कर लेंगे, गुणे मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेंगे, हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि, इसलिए 144 धन 6 कर लेंगे, और 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 144 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। तो 6 बटे 150 हो जाएगा। कोई डाउट है?
नहीं डाउट है, चलिए आगे बात करते हैं। और आपका ये 100% ही है। 10 से 10 काट दीजिए, 5 3 15, 5 दूना 10 काट दीजिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 काट दीजिए। 2 गुणे 2 बचा, 2 गुणे 2 कितना होता है? 4 होता है। तो 4% हमारी क्या जाएगी? वैल्यू आ जाएगी, जो कि हानि प्रतिशत क्या होगा? तो 4% यहाँ पे हानि प्रतिशत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर की ऊंचाई से उतरता है तो 350 मीटर उतरने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। एलिवेटर द्वारा चली गई पहले कुल दूरी निकाल लीजिए। 350 10 कितना हो गया? टोटल 360 मीटर। तो समय यहाँ पे कितने आएगा? 6 मीटर प्रति मिनट दिया गया है। तो 360/6 कर लीजिए, बराबर कितना आता है? 60 मिनट। कितना आ रहा है सभी लोग बताइए? 60 मिनट यानी 1 घंटा, 1 आवर्स। 60 मिनट मतलब 1 ही घंटा होता है। ठीक है कि अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आपके दिया गया है, 1 घंटा दिया गया है ना, तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है कि यानी एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है और एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर की ऊंचाई से उतरता है। 350 मीटर उतरने में जो समय लगेगा वह 1 घंटे का लगेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कोई आदमी धारा के अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? 1 नंबर का प्रश्न है और नाव धारा से एक प्रश्न जरूर आता है सीटेट एग्जाम में। सभी यहाँ पे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए शांत जल में नाव की चाल क्या दी गई? 15 किलोमीटर प्रति घावा और प्रतिकूल में 9 किलोमीटर। तो 15 धन 9 कर लीजिए बटे 2 कर लीजिए, तो हमारा कितना आ गया? 15 धन 9 बराबर 24/2 आ गया। मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल आ गई। बस कुछ नहीं करना है, फोर्थ ऑप्शन को हम सही कर देंगे। कुछ नहीं करना है, दोनों चालों को जोड़ के 2 चाल हो गई तो बटे 2 कर दीजिए। यही तो शांत जल में नाव की जो चाल आ जाएगी वह हमारी 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। आई होप समझ गए होंगे। बस कुछ नहीं होता है, प्रश्न को सॉल्व स्वयं करते जाइए। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं वीडियो अच्छा है, लेकिन रफ पेन में आप स्वयं करते जाएंगे तो स्वयं और अपने हाथों से जो किया हुआ कार्य होता है, जो माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, अच्छी तरह से एब्जॉर्व करता है, जो एग्जाम टाइम में आपको याद दिलाने में काम आता है। ठीक है, अगला है, एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं। यदि 3 विषयों में जो प्राप्त अंकों का औसत 48 है तो चौथे विषय में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए क्या दिया है, 4 विषयों में कुल प्राप्तांक हमारे 200 दिए गए हैं और 3 विषयों में कुल प्राप्तांक औसत 48 दिया गया है। तो 48 गुणे 3 कर लेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 144 आ जाएगी। तो 3 विषयों में हमारे 144 हो गया और 4 विषयों में प्राप्त 200 है। तो जो चौथा विषय उसका कैसे निकालेंगे? 200 माइनस 144 कर दीजिए, आपका चौथा जाए, क्योंकि टोटल 4 विषयों में 200 है, 3 विषय में 144 है, एक विषय का निकालना है तो 4 विषय से 3 विषय माइनस कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 200 माइनस 144 कर लेना है। आपकी वैल्यू कितनी आ गई है आप लोग देखेंगे, आपकी वैल्यू आ गई स्क्रीन पर 56, जो कि आप लोगों के फोर्थ ऑप्शन पे ऑलरेडी दिया गया है। कोई डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, ए बी और सी की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है तो बी की आयु कितने वर्ष होगी? सभी कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए बी सी का यहाँ पे औसत 10 दिया गया है, तो 3 है तो 10 गुणे 3 कर लीजिए तो हमारी टोटल कितनी निकल आएगी? 30 वर्ष। और ए और सी का यहाँ पे टोटल दिया गया है 9 वर्ष। 2 तो 9 गुणे 2 कर लीजिए, 18 आ गए ए और सी का। तो 30 माइनस 18 कर लीजिए, 30 माइनस 18 कर लीजिए, आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 12 वर्ष। तो बी की आयु कितने वर्ष हो जाएगी? ए और सी का जब 9 दिया गया है और टोटल हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 30 में से जब हम 18 को माइनस करते हैं हमारी वैल्यू 12 आती है, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की।
एक व्यक्ति एक्स जो है, एक्स व्यक्ति है जो 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है। वाई उसी वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची होगी, सभी बताइए। देखिए वस्तु का मूल्य यहाँ पे 100 हमें दिया गया है। वाई के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी कि का क्रय मूल्य होगा। वाई के लिए जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा सीपी, सीपी निकालना है। तो 100 माइनस 100 गुणे 10/100। 100 में से 100 कट गया, 100 में से 10 माइनस कर देंगे, बचेगा 90। तो जेड के लिए जो क्रय मूल्य सीपी हमारा निकल के आएगा। अब जेड के लिए, वाई के लिए तो 90 आ गया, अब जेड के लिए निकालेंगे। तो जेड के लिए जो क्रय मूल्य सीपी होगा वह क्या होगा, 90 धन 90 गुणे 10/100। यहाँ पे धन इसलिए होगा क्योंकि प्रॉफिट पे बेच रहा है। जो जेड बेचा था वह हानि से बेचा था, इसलिए माइनस किया गया है। यहाँ से लाभ बेच रहा है तो इसलिए प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे जेड के लिए क्रय मूल्य और वाई का विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। 1 0 से 1 0 इसको काट दीजिए, बचता है 10। 1 0 से इसको बचता है 9। यहाँ पे 90 धन 9 कर लेना। 90 धन 9 करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 99, जो वाई का विक्रय मूल्य होगा। और जेड का क्या हो जाएगा, वाई का विक्रय मूल्य जेड का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो वाई किस मूल्य पर जेड वस्तु को बेचा है, तो वह हो जाएगा 99। बी वाला, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा, सभी बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए संख्या x है आपकी और x का 20/100, 20% मतलब 20/100 बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, सभी बताइए। 120 आपका दिया गया है तो बराबर 120 आपके प्रश्न पर ही दिया गया है। जब 120 दिया गया है, 100 का गुणा यहां से होगा, 1 0 से 0 कर लीजिए, 1200। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 50 हो जाएगा। 12 पंचे 60, यानी हमारी जो x की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारी 600 यहाँ से निकल के आई। जो प्रश्न कर रहा है 20% का 120 होगा, उसी संख्या का अब 120% निकालना है। यानी कि जो x बराबर 600 आया है, अब 600 का हमें 120 निकाल लेना है। तो 600 गुणे 120/100 कर लीजिए, आपके उसी संख्या का 120% हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 दूनी 120 गुणे 6 कर लीजिए, 720 आ रहा है। तो 720 किस ऑप्शन में दिया गया है, देखेंगे फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, तो वह हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, आप लोग सभी सॉल्व कर लेंगे। समय यहाँ पे छमाही दिया गया है, दर 8% दी गई है, मूलधन हमारा 500 दिया गया है। आइए साधारण ब्याज निकाल लीजिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना दिया गया है, 500, दर 8%, समय 6 महीने, छह महीने दिया गया है, तो यहाँ पे हम एक ही करेंगे और बटे 100 कर लेंगे। मूलधन गुणे दर गुणे समय, 1 गुणे 500 गुणे 8, समय यहाँ पे 1 दे दिया गया। तो हमारे जब इसको सॉल्व करते हैं तो 8 5 40 निकल के आता है। किस ऑप्शन में दिया गया, तो छमाही दर से ब्याज, छमाही दर से ब्याज कह रहा है ना, तो यहाँ पे जो आपका एक छमाही कर रहा है तो एक हम वैल्यू करेंगे। यहाँ पे 6 महीने का एक छमाही लगेगा, इसलिए 1 गुणे 8 गुणे 500 हमने किया। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू का जगह 40 निकल के आ गई, तो इसकी जो छमाही दर ब्याज होगी वह 40 रुपये हो जाएगी। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, यदि उसके द्वारा कुल 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता है तो वह दूरी हमें बता देना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपसे बन रहा है तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो रुकने के बाद आपको अपने रफ पेन कॉपी में सॉल्व करना है और कमेंट करके बता देना है। क्या अव्वल आ रहे हैं, जो जो कमेंट करेगा अपने हुनर को निखारेगा
अपनी तैयारी को पक्का करेगा, सभी कमेंट कीजिएगा। माना जो दूरी है हम मान लेते हैं x किलोमीटर है, x किलोमीटर हम दूरी मान लेते हैं। तो पहले दूरी की क्या दी गई है 12, तो x बराबर x बटे 12 कर लेंगे, गुणे दूसरी दी गई है 9, तो x बटे 9 कर लेंगे, बराबर इसके बराबर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सभी लोग बताइए। 2 गुणे 2 घंटे 20 मिनट दिया गया है, दिया गया कि नहीं दिया गया है, तो बराबर 2 गुणे 1 घंटे 20 मिनट यानी कि 20 बटे 60। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। 0 से 0 काट दीजिए, तो 1 कम 2 3 6, 2 बटे 3 निकल के आ रहा है। ठीक है, 12 गुणे 9 कर लीजिए, गुणे 3 कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है वह क्या निकल के आएगी, सभी लोग बताइए। 3x धन 4x बटे 36 क्या निकल के आएगा, एलसीएम लेंगे, 3x धन 4x बटे 36 निकल के आ गई, बराबर हमारी बराबर 7 बटे 3 था। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वह आएगी 7x इक्वल टू 84, यानी कि 7x बराबर 84, तो x बराबर 84 बटे 7, जो वैल्यू निकल के आ गई है वह आ जाएगी 12, 12 सते 84 होता है। तो 2 घंटे 20 मिनट का समय हो तो वह दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर हो जाएगी, जो 4th ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर दूसरी ट्रेन को जो 300 किलोमीटर लंबी है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से उसी दिशा में चल रही है तो 2 मिनट में पार करती, तो पहली गाड़ी की लंबाई क्या होगी, सभी बताइए। माना पहली ट्रेन की लंबाई x मीटर मान लीजिए, पहली ट्रेन की लंबाई x मीटर हो गई, तब प्रश्नानुसार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 90 माइनस 60 कर लेंगे, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चलती है, तो 90 माइनस 60 हम यहाँ कर लेंगे, गुणे 5 बटे 18 कर लेते हैं, ये सभी को पता होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है मीटर दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, 300 मीटर लंबी दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे कितना 5 बटे 18 का गुणा कर लेंगे, बराबर इक्वल टू जो वैल्यू हमारी आ जाएगी 300 प्लस x बटे 20, 300 धन x बटे 120। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 गुणे 5 बटे 18 बराबर 300 धन x बटे 120। इसको सॉल्व करेंगे, तिर्यक गुणा करके सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, मैं डायरेक्टली आंसर पर आऊँगा, x इक्वल टू 700 मीटर आ जाएगा, x इक्वल टू 700 मीटर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए, सभी कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। माना जोड़ी गई संख्या x है, तब प्रश्नानुसार 320 के 10%, 320 गुणे 10 बटे 100, इसका 10% हो गया, धन x संख्या जोड़ी जाए तो बराबर 230 गुणे 30 बटे 100, 230 का 30% हो जाए, 230 गुणे 30 बटे 100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू, 320 धन 0 क्या आ जाएगा 3200, धन 100x बराबर 6900, यानी कि 100x बराबर क्या आ जाएगा 6900 में 3200 को माइनस कर लेंगे, 6900 माइनस 3200 कर लीजिए, तो 100x बराबर हमारा कितना वैल्यू आ गया 3700, 100x बराबर 3700 वैल्यू हमारी आ गई, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3700 बटे 100, जीरो जिस कर गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 37। किस ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कमला ने एक साइकिल को 1650 रुपये में खरीदी, उसको 8% हानि पर बेचना पड़ा,
कमला ने साइकिल कितने रुपए में बेची। अब 8% हानि दिया गया तो हानि का निकाल लेना है। तो साइकिल का पहले विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 1650 गुणे 100 माइनस 8, क्योंकि 8% हानि पर बेची, 100 माइनस 8 कर लेंगे, ठीक है, और बटे में 100 कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है। 16 रुपये 50 पैसे गुणे 92 इक्वल टू हमारी वैल्यू आ जाएगी 1518। कितनी आ जाएगी? 1518 रुपये आ जाएगी। तो कमला किसी साइकिल को अगर 1650 रुपये में खरीदती है, 8% हानि से बेचती है, तो कमला के कितने रुपए में बेची? 1518 रुपये में बेची, तब उसका 8% हानि हो जाएगा। और 1518 का अगर 8% लाभ में निकालेंगे तो आपकी वैल्यू 1650 आ जाएगी। ये आप चेक भी कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सभी कमेंट करके बताइए। या आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है, आपको कमेंट करके बताना है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत अगर 20 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या 20 होगी, 22 होगी, 23 होगी या 24 होगी। सभी कमेंट करके बताइए। और कल की फिर अगली क्लास में इसका आंसर हम आपके कमेंट बॉक्स में नोट करेंगे और कल की क्लास में इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ जो सीटेट में एग्जाम में अभी तक पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी आगे क्लास हो रही है, आपके इवनिंग में मैराथन क्लास होने वाली है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली मैराथन क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।